फिर मेरा कंटिन्यू पार्ट 2 यहाँ से है। तो कपड़े उपड़े तो जो जिन लोगों ने इसके पहले वाला ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा। तो मतलब कपड़े फसारने गई थी मैं बाहर फैलाने, उसके बाद मैं अंदर आई और आकर के किचन को तो पहले ही क्लीन कर दिया मैंने, लेकिन फिर से मैं बर्तन वगैरह जो धो रही थी ना, तो मुझे थोड़े से ना यहाँ पे नीचे दिखे थे उस टाइम, मोढ़ा के नीचे। यहाँ पे एक मैं मोढ़ा रखती हूँ जिसपे मैं तेल वगैरह थोड़ा बहुत जो बाटी वाटी में होता है ना, वहाँ देख सकते हैं एक लकड़ी के मोढ़ा में रखती हूँ। तो उसके नीचे मैंने देखा कि चना जो है ना, चना मैंने 2 दिन पहले डाला हुआ था, तो चूहे सारे लेकर के चले गए थे, तो उन्होंने कुछ गंदगी फैला दी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो किचन के सारे जो भी चीज़ है ना, जो भी मतलब मेरे स्टैंड वगैरह जो भी है, कप वगैरह के स्टैंड, चम्मच जिसमें मैं रखती हूँ, तो सबको मैंने तेल वगैरह और जो तेल है रिफाइन है, इन सबको मैंने बोला कि चलो बर्तन तो धो ही रही हूँ, साथ साथ इनको भी अच्छे से क्लीनिंग कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना जो भी मेरे स्टैंड, मैंने स्टैंड कुछ दिन पहले मंगवाया था, ये वाले स्टैंड आप लोगों ने देखा होगा। तो ये वाले स्टैंड को मैं फिर से मैंने धो लिया। उसके बाद से जो डब्बे में मैंने ना यहाँ पे लकड़ी की बहुत सारी जो है ना स्टर करने वाली सब्जी को, मतलब कलछी, तो वो सब मैंने रखा हुआ है। तो इस सब को भी मैंने धो लिया अच्छे से, क्योंकि चूहे जो है ना आजकल बहुत परेशान करके रखे हैं हमारे घर में, इतने ज़्यादा आते रहते हैं ना। और बस को मतलब हॉट केस वगैरह भी खोल लेते हैं, हॉट केस में मतलब रोटी वगैरह रखो उसको भी वो नहीं छोड़ते हैं, हॉट केस को भी पता नहीं कैसे खोल लेते हैं और पूरे गंदगी फैला देते हैं। तो मतलब इधर उधर तो नहीं बैठते हैं, लेकिन हाँ जहाँ छुपने वाली जगह होती है ना, वहाँ ले जा करके वो डाल देते हैं। तो ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा ध्यान वहाँ नहीं जाता है। तो मतलब मैं कभी मतलब जब भी किचन में आती हूँ ना, तो जब क्लीनिंग करती हूँ तो इधर उधर देखते रहती हूँ। तो मुझे दिख गया कि हाँ थोड़े बहुत जो है ना उन्होंने जो भी गंदगी है वो फैला दी है, और चने वगैरह की भी जो छिलके वगैरह है उनको भी वो ले जाके इसकी जो मैं मोढ़ा धो रही हूँ ना, इसके नीचे उन्होंने रख दिया था। तो फिर मैंने इन सबको निकाला हाथों हाथ, क्योंकि बर्तन भी मुझे धोने थे। ये मेरे लंच टाइम का ही, जिन्होंने अभी मैंने पहले वाले ब्लॉग जो शेयर किया है ना, तो उसका ही आधा पार्ट ये वाला है। तो एक में मैंने नहीं शेयर किया, क्योंकि एक मेरा फर्स्ट जो मैंने इसके पहले ब्लॉग शेयर किया वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो दोनों एक साथ वीडियो एडिट करना और मतलब डालना ना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना लंबा कोई भी ब्लॉग देखना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने तेल और जो रिफाइन वगैरह है ना उसके भी डब्बे को अच्छे से धो लिया, क्योंकि जब मैं धो ही रही हूँ तो हर एक चीज़ को मैंने धोया। तो मतलब कह सकते हैं कि मैंने किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग, जो मतलब मैं किचन काउंटर वगैरह पे रखती हूँ ना, तो वो सब की सब अच्छे से मैंने सफाई कर ली सारे चीज़ों की, जो भी डब्बे वगैरह जितने भी थे ना सबके मैंने यहाँ के, तो उनको मैंने कर लिया था साफ सफाई। तो यही काम मेरा अभी बचा था, क्योंकि और सारे काम तो आप लोगों ने देखा कि जो भी कपड़े वगैरह फोल्ड करना, कपड़े धोना, खाना पीना बनाना, खिलाना पिलाना, सारा मैंने बच्चों को भी खिला दिया था। खिलाकर मैंने सब बर्तन वगैरह धो लिए थे। बस ये मुझे बर्तन, एक कुकर था और ये सारे जो बर्तन है ना, ये स्टैंड वगैरह, इनको ही धोना था। तो सारे चीज़ों को मैं हटा करके फिर से अच्छे से धो के एक बार अच्छे से मैंने सबको पोंछ लिया था। उसके बाद फिर से मैं ना गैस स्टैंड के पास यहाँ पे जो देख सकते हैं गई, तो यहाँ पे भी वो जो गैस के स्टैंड है ना उनको भी मैंने निकाल के धोया हुआ था उस टाइम, पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो उसके बाद मेरे सारे काम जो है ना यहाँ के खत्म हो गए थे। फिर मैं बच्चों को जा करके खाना वाना खिलाई, मतलब इसके पहले खिलाया था। उसके बाद बच्चे सो गए थे मेरे, तो सो गए। उसके बाद उठे थे, उनको मैंने थोड़ा सा पढ़ाया। उसके बाद पढ़ाने के बाद चाय बीच बीच में मैं बना रही थी। 1-2 बार मैंने चाय बनाए थे, क्योंकि हम लोग चाय थोड़ा ज़्यादा पीते हैं, तो 2 बार मैंने चाय बना लिए थे। चाय के बर्तन वगैरह भी धुल दिए थे मैंने। उसके बाद मैं खाना बनाने की अभी यहाँ कर रही हूँ तैयारी। तो उसके पहले ना मैं फिर से किचन को, मेरा क्लीनिंग तो किया था मैंने, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं किया था। जो भी सामान जहाँ था वैसे का वैसे छोड़ा था। इसलिए छोड़ा था ना क्योंकि 4 बज गए थे मुझे करते करते सारी सफाई, क्योंकि एक्स्ट्रा सफाई जब भी करो ना किचन की तो बहुत टाइम हो जाते हैं। तो मेरे टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गए थे जब मैं एक्स्ट्रा कुछ सफाई करती हूँ, तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि बच्चों को भी खिलाना पिलाना रहता है उनको भी, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है लेट। तो फिर मैंने उस टाइम छोड़ दिया। फिर 5 बजे उठी थी, चाय वगैरह पी, फिर बच्चों को वही दूध बिस्किट वगैरह खिलाना, उनको पढ़ाना 2 घंटे बैठ के, फिर वहाँ से उठ के फिर से डायरेक्ट किचन में ही भाग कर आना, क्योंकि सब्जी वगैरह भी काटने होते हैं, बच्चे हैं छोटे हैं और इनको भी भूख लग जाती है 9 बजे तक 10 बजे तक, तो मतलब
इनको मैं खिला लेती हूँ। तो मतलब सब्जी वगैरह काट करके मैं आ गई थी, आगे वाले रूम में ले जाकर मैंने बैठ कर सब्जी काट लिया था। उसके बाद मैं ये सारे किचन को सेट कर रही हूँ। जो भी सामान मैंने जहाँ मतलब धो करके रखा था वो वहीं का वहीं था, तो मैं फिर से उनको उनके जगह पे रख रही थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी। उसके बाद मैं बनाऊंगी यहाँ पे खाना, जो रात का हमारा डिनर होता है ना वो। तो आज मुझे डिनर में बस जो बैगन और आलू है ना उनकी भुजिया बनानी थी। कोई मसाला वगैरह मैंने नहीं डाला था, बस ऐसे सिंपल से भुजिया बनानी थी। तेल और मेथी और जीरा, थोड़ी सी हींग डाल करके बस मुझे, और मिर्ची वगैरह जो है ना सूखा मिर्ची मैं इसमें डालूंगी। तो मैं यहाँ चेक कर रही थी कि खाने में अभी दिन का बचा क्या क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भूल जाती हूँ कि चावल वगैरह में, ऐसे तो पता था मुझे कि चावल और कड़ी वगैरह मैंने रखा था तो वो थे, बट थोड़ी सी फिर से मैं चेक कर ले रही हूँ कि उसी के अकॉर्डिंग मैं जो है ना आटा वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि चावल ज़्यादा होने से फिर आटा ज़्यादा हो जाते हैं। रोटी मतलब ज़्यादा बना दो और गर्मी बहुत थी, तो फिर यहाँ बना रही थी आलू बैगन की सब्जी। यहाँ देख सकते हैं मैंने तेल ले लिया है, फिर मैंने यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च डाला, फिर जीरा ½ टीस्पून डाला हुआ है और ½ टीस्पून मैं इसमें मेथी ऐड करूंगी, ये देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी हींग मैं ऐड करूंगी, उसके बाद सब्जी को मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पे आलू और बैगन की सब्जी है, तो आलू बैगन की ना बहुत सारे कटिंग के अकॉर्डिंग सब्जी मैं बनाती हूँ। कोई छोटे वाले बैगन मतलब छोटे छोटे पीसेस काट करके बनाती हूँ, कोई बड़े वाले पीसेस काट करके बनाती हूँ। तो इस तरीक़ा से मतलब अलग अलग साइज, अलग अलग तरीके से मैं सब्जियाँ बनाती रहती हूँ और मतलब देखते रहती हूँ, ट्राई करते रहती हूँ कि हाँ सब्जी बन रही है कि नहीं। तो फिर हल्दी नमक उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी सब्जी जब चला लिया ना मैंने, उसके बाद यहाँ पे नमक और हल्दी को डाला हुआ है। फिर इसे मैं अच्छे से चला लूंगी। और ये वाली काली वाली कढ़ाई है ना, ये आलू बैंगन की सब्जी जब बन जाती है ना तो इसको तुरंत निकालना होता है, अदरवाइज ये काले काले पड़ने लगते हैं। फिर मैंने यहाँ पे आटा वगैरह गूंद लिया, आटा लगा लिया रोटी बनाने के लिए, और चावल वगैरह भी थे तो इस वजह से मैंने थोड़ा ही आटा लगाया हुआ है। और इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी अभी पड़ रही है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है। हमारे असम साइड में ना बरसात का वेदर ज़्यादा रहता है, बट इस बार ना ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मुझे बहुत सारे पसीने हो रहे थे, मतलब ऐसा मैं भीग रही थी पूरे पसीने से। आप लोगों को देखकर नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पसीने हो रहे थे मुझे। तो बस मैं यहाँ से जल्दी जल्दी खाना बनाऊंगी, किचन को क्लीन करूंगी। जो भी बर्तन वगैरह तो चाय वाय के थे ना वो मैंने धुल के रख दिए थे, जब मैं किचन में आई थी उसी टाइम मैंने धो के रख दिया था। और बच्चों को तो मैं जब भी दूध बिस्किट खिलाती हूँ उसी टाइम में ले जाकर, मेरी आदत होती है कि मैं खुद चाय जब पीकर जाती हूँ मैं जाकर धो देती हूँ। बच्चों को भी जब बिस्किट वगैरह खिलाती हूँ ना, दूध बिस्किट वगैरह पानी पी, मैं उसी टाइम जाती हूँ और बेसिन के पास, क्योंकि बेसिन के पास जाने से ऐसा लगता है जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो धोने में क्या है, धो लेते हैं थोड़ा, मैं फटाफट धो के रख लेती हूँ, ये नहीं देखती कि हाँ थोड़ा देर बाद धोना है। तो शाम को मैं बस ऐसे ही बर्तन धोती हूँ, जब भी जाती हूँ खिलाती पिलाती कुछ हो तो उसी टाइम मैं धो लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सेक रही थी रोटियाँ, ये देख सकते हैं। तो कुछ कुछ रोटियाँ जो है ना इसी तरीके से मैं सेकती हूँ हमेशा, मतलब छोटा छोटा ही रोटी हमारे यहाँ सब लोग खाते हैं, खाना पसंद करते हैं। तो ये वाला ब्लॉग आपको क्या लगा कमेंट करके जरूर आइएगा, अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट करताइएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा, और नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन गई, उसके बाद मैंने नींबू ऐड कर दिया, थोड़ी सी मैंने धनिया पत्ता काट करके ऐड कर दी, और ये रही हमारी सब्जी। तो मेरी सब्जी रोटी बन गई है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ किचन की थोड़ी सी करूँगी क्लीनिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा ब्लॉग कैसा लगा